फॉर्म ये वाला है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर प्लस वन इंटीग्रेशन डीएक्स, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डीएक्स, या फिर ये चार इंटीग्रल्स है, या फिर एक और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डीएक्स, और एक और है वो है वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डीएक्स। ये चार इंटीग्रेशन के अलग अलग फॉर्म्स आपके पास। इन सभी फॉर्म्स को हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेट करना है। इसके लिए जो आपको ऑलरेडी ऑलरेडी आना चाहिए वो है ये एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। व्हाट इज एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। व्हाट इज एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर? प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू। एंड इफ यू लिंक बोथ ऑफ दीस, इट्स लाइक दिस कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर। ये लिंक कुछ इस तरीके से तीनों का फॉर्मूला का लिंक है, लाल वाले फॉर्मूला ये दिख रहा है आपको, राइट? दिख रहा है आपको राघव? ये तीन फॉर्मूला पहले से सीखा हुआ है, तीन फॉर्मूला ये आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स डेरिवेटिव निकालना है, इसका आंसर होगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो एक्स माइनस वन बाई एक्स का, इसका आंसर होता है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। डू यू नो दी डेरिवेटिव्स? है ना, ये तो आता ही है अपने को, राइट? प्लीज लिख के रखो इसको, इवन इफ यू नो इट स्टिल कॉपी दिस एक बार, एक बार लिख इसको। तो इसका कैसे वर्क करता है पहला वाला सम प्लस वाला, इसको ना अभी के लिए, अभी रेफरेंस के लिए y1 नाम देके रखे हैं, which is x पावर 2 प्लस 1 बाय x पावर 4 प्लस 1 इसका नाम y1 देके रखे हैं। जादू देखिएगा क्या होने वाला है। आप इस इक्वेशन को अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे ऊपर नीचे दोनों को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर dx। आर यू गेटिंग दिस? इज दैट राइट? ये आएगा टर्म्स। अच्छा, अब जरा आगे देखिएगा, हम क्या लिखने वाले हैं? y1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में। और नीचे वाले को हम जो लिखने वाले हैं वो जरा देखना, हम उसको जानबूझ के x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख दे रहे हैं। इसका कारण सुनना प्लीज ध्यान से, इसका कारण सुनिएगा ध्यान से। आपका माइनस वाले का डेरिवेटिव करके प्लस आता है, प्लस वाले का डेरिवेटिव करके पीछे माइनस आता है, राइट? तो उस लॉजिक पे जब आप इसको देखते हो, आपको प्लस चाहिए डेरिवेटिव के अंदर, तो आपको माइनस वाला लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस वाले का डेरिवेटिव प्लस आएगा। इससे लाभ क्या हुआ कि आप नीचे वाले को उसी वक्त लिख पाओगे, लेट u इक्वल्स टू x माइनस वन बाई एक्स ले सकते हो। इससे आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ड्यू dx का बताओ जरा। वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ऊपर वाला कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला किसमें कन्वर्ट हो गया? du। और नीचे वाला u स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस रूट टू स्क्वायर, राइट? अब ये स्पेशल फॉर्म कौन सा है अपना? वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या था वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का? वन बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका फॉर्मूला था, प्लस सी। इसका आंसर आ जाएगा वन बाई रूट टू tan इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू क्या यूज, यू का वैल्यू क्या यूज करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई रूट टू एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स माइनस वन बाई रूट टू एक्स प्लस सी, राइट? कॉपी करिए प्लीज। जो भी बच्चा है, अभी दो तीन बच्चे अभी ज्वाइन किए कोई, ये पेज का प्लीज स्क्रीनशॉट लेकर रखो तो। ओके। सर अपना चलिए बस। आई टू एक नेगेटिव वाला भी करके दिखाते हैं, सेम लॉजिक पे दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स फोर प्लस वन डीएक्स अगर दिया हुआ है, सेम लॉजिक वर्क करेगा इसके अंदर भी। आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तुमको पता है सॉरी फॉर्म ऑलरेडी। चलो ठीक है, फोन दे दो जल्दी जल्दी, सेकंड। दिस इज ऊपर डिवाइड करने के बाद दिस गिव्स यू व्हाट? दिस गिव्स यू वन प्लस नहीं माइनस वन एक्स स्क्वायर डिवाइड में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अच्छा, क्या पहचानते हो इसको? ऊपर वाले का माइनस में आया हुआ है, ऊपर माइनस आया मतलब क्या हुआ होगा? पक्की बात है, नीचे को प्लस में लिखना होगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो प्लस में लिखेंगे अगर तो माइनस में डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट? दिस माइनस टू डीएक्स, इज फाइन? समझा क्या देवांश? तो स्क्वायर करेगा क्या? एक्स स्क्वायर आएगा, वन एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस टू आएगा, माइनस टू कर जाएगा, परफेक्ट आ गया, डेरिवेटिव भी ऊपर माइनस कर जाएगा। लेट u इक्वल्स टू क्या लेंगे इसके इसमें? x प्लस वन एक्स। सो ड्यू dx का वैल्यू आ जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर du बाई नीचे आ जाएगा u स्क्वायर माइनस टू। इसको आप लिख सकते हो u स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना इसको। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वन बाई टू है log u माइनस रूट टू बाई u प्लस रूट टू प्लस सी, और u का वैल्यू डालोगे इसके अंदर। ठीक है ना, u का वैल्यू डालेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आ गया आपको। ऑनलाइन द्वितीय शिक्षा इज फाइन। अनन्या, यस सर। यस सर। अनन्या हाँ से बाकी रहता है। नहीं नहीं, आई वन इसलिए लिखे क्योंकि आगे वाले समय वही काम आएगा मेरे को। तो मेरा जो अगला प्रॉब्लम दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर प्लस वन। अब क्या होगा दिमाग पता है इसके अंदर? हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तुम जो सोच रहे एक्स डिवाइड कर देंगे इस पे भी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। इसमें जो बुद्धि लगाने वाले हैं ना, वो अमेजिंग है। मतलब आई थिंक आई वन आई टू इसलिए लिखे भी थे कि इसको यूज कर पाए। अगर आप आई वन आई टू सीख चुके हो तो बहुत बड़े बड़े सम से कर पाओगे। आपके बॉस को मैं लास्ट ईयर समझा रूट टेन एक्स, वो भी हम लोग अभी करेंगे।
बड़ी बात है सुनना, i1 i2 वर्क करने के बाद आप एक हाफ और 2 देते हो ऊपर नीचे, और देने के बाद हाफ तो अभी भी है, ये जो ऊपर एक्स स्क्वायर था 2x स्क्वायर एक्चुअली, उसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, बहुत इजीली, राइट? 1 1 तो कट ही रहा है ना, कुछ नया तो नहीं हुआ, और x पावर 4 प्लस 1 दोनों के नीचे अलग अलग कर दोगे। यही था वो अमेजिंग मेथड आपका, जिससे आप नोटिस करो आपका पहला हाफ x1 आ गया, i1 आ गया, और सेकंड वाला हाफ i2 आ गया। अब i1 का जो मैकेनिज्म था वो तुम सीख के आए हो ऑब्वियसली, तो i1 वाला वैल्यूज में डाल देना, i2 का भी तुम सीख के i2 डाल देना। i1 i2 का आंसर आपका कैलकुलेट आंसर आ जाएगा। एग्जाम में i1 i2 नहीं लिख सकते हो, आपको i1 अलग से करके दिखाना पड़ेगा, i2 अलग से करके दिखाना पड़ेगा। इट्स नॉट अ नोन रिजल्ट, यू हैव टू शो इट एवरी टाइम यू यूज इट, ठीक है ना? इसे फाइन करना, समझिए ना लॉजिक क्या है मेरा। अच्छा एक और सम था, लास्ट वाला सम, वो था ऐसा, 1 बाई x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। इसको भी हम सेम बुद्धि से ही करेंगे। अर्चिता क्या लगता है क्या करने वाले होंगे हम इसके अंदर? अर्चिता, नहीं आइडियाज क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग? नो सर बोल दीजिए, नहीं आता आता है तो divided by x square. वी कैन डू इट अपफ्रंट, वी विल डू इट इवेंचुअली बट नॉट अपफ्रंट। मतलब सीधा नहीं कर सकते गिरीश, कुछ देर बाद करेंगे। अच्छा और कोई बोलना चाहते हैं? धृति कुछ बोलना चाह रही है? धृति, हाँ सर बोलो बोलो। नहीं बोली क्या ये? अरे हाफ और 2 देंगे, और क्या करेंगे, हाफ 2 देंगे, उसके बाद उसको लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x टू द पावर 4 प्लस 1, क्या दिक्कत है? समझे ना? समझा? तू सोच सोच पाए ना कुछ से भैया? ओके, हाफ ऑफ i1 माइनस हाफ ऑफ i2। फर्दर एप्लीकेशन इसका एग्जाम ये वाला भी है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। प्रॉब्लम क्या है, x का प्रॉब्लम सब कुछ ठीक था जिंदगी में, एक वो x आके प्रॉब्लम दे दिया। आप x स्क्वायर प्लस 1 x पावर 4 प्लस 1 इसको तो करना जानते हो, इसका नाम क्या था? i1 था, ये तो अपने घर का i1 है, x से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेट हो जाएगा, इसमें कुछ आप नहीं है। वो जो x डिवाइड बाय x टू द पावर 4 प्लस 1 dx हुआ, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट। इसको हाफ और 2 देंगे ऊपर, वेरी गुड। उसके बाद x स्क्वायर को इसको नीचे ले लेंगे, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 ऊपर 2x dx है ना, x स्क्वायर पे u ले लेंगे और यहाँ से ड्यू डेक्स निकालेंगे, सो ड्यू डेक्स आएगा, और ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट, ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था आपका, ये वाला इंटीग्रेशन ये कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऊपर डी मैं नीचे आ जाएगा यूज कर प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, टाइम लिख के इसका तो कुछ आपने इसका इंटीग्रेशन हो गया, और ये वाले का तो कोई एक्स डिवाइड करके हो जाएगा। i1 मत लिख देना, इसको एक्स डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा भाई, हम लिख देते हैं, खुद ही लिख देते हैं। इसके पहले कि तुम भी i1 लिख देती, i1 मत लिख देना, फिर लड़ेगी जाके स्कूल टीचर से। बट चेन रूल के लिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इसका, अनन्या का जो हुआ है ना, अनन्या का चेन रूल वाला, क्या कर सकते हैं? अनन्या कॉल कर सकते हैं क्या? कुछ बोल नहीं रही है लड़की, है क्लास में? क्या? वन बाई रूट टू यू बाई, चेन रूल के लिए कॉल कर सकते हैं तो स्कूल में एक बार। सर मैम ने चेन रूल को गलत नहीं बोला, मैम ने उसके वे ऑफ राइटिंग को बोला कि वैसे लिखना नहीं है, वो गलत। अच्छा, तुमको मार्क्स मिला था ना उसके ऊपर? नहीं, मैंने दूसरा समझा था। अच्छा चलो सिद्धांत, ये कॉपी हो गया सभी का? पक्का? चलो ट्राई दिस आउट। अनन्या ये वाला सम फॉलो करना प्लीज एक बार, कौन सा सम बोली, ये वाला क्या? यार तेरा ऑडियो ठीक नहीं है तो, अच्छा मैसेज किए फिर सर, ये सर, अच्छा इसमें कुछ नहीं, अनन्या दो टर्म्स को अलग अलग कर दिए थे। पहला वाला टर्म i1 था, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में करके हम दिखाए थे, कोई i1 था। ये वाला फॉर्म था i1 कहाँ गया, कहीं लिखे थे हम i1 ना, ये i1 है। i1 का जो कैलकुलेशन किया था अनन्या, वही सेम कैलकुलेशन हमने कॉपी कर दिया है, नथिंग एल्स। इस वाले सम को जरा देखते हैं एक बार, इसमें क्या करने वाले हो, किसी का भी हुआ है हुआ वैसा भी आपका। इसको एक्स से डिवाइड करेंगे, सेम लॉजिक, तो 4 बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 बाई एक्स स्क्वायर dx। सो प्लीज फॉलो करिएगा ऑनलाइन। इसके बाद अगले स्टेप में 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, इसको ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा x माइनस 4 बाई एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस में नहीं लिखेंगे तो स्क्वायर करके आएगा मेरे। तो ये लिख दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 16 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, और साथ में प्लस 8 देना पड़ेगा मेरे को, ध्रुव इज राइट। प्लस 8 के बाद का जो 2 तेरा माइनस 8 निकलेगा, उसका प्लस 8 से कट जाएगा, समझा ना ये बात? चलो अब क्या करेंगे, लेट नीचे वाले को यू लेंगे, x माइनस 4 बाई एक्स, नीचे वाले को x पकड़े, इसका यू dx निकाले, यू dx आ गया 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर du, नीचे में आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 8। इसको आप क्या लिख सकते हो, du डिवाइडेड बाई, क्या लिख पाएंगे, ड्यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हो गया 1 बाई 2 रूट 2 tan इनवर्स ऑफ यू डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 प्लस सी। इसमें यू का वैल्यू था ये, इसका वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज 1 बाई 2 रूट 2 tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ u का वैल्यू डालेंगे विच इज x स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 रूट 2x प्लस ये आपका फाइनल आंसर आएगा। दिव्य तुम क्या चेक करने आया कि क्लास हो रहा है कि नहीं? 10 मिनट लेट हो गया ज्वाइन करने में, बाहर गया था थोड़ा। 10 मिनट थोड़ा तो बाहर गया था, तुम 10 मिनट में बहुत कुछ हो गया था। मैं क्या हो गया सर ऐसा? वो 10 मिनट का हमको फिर क्या हो सुनो ना, गया? एक एक फोटो खींच के रखो बस तुम। हाँ बोले। एक फोटो खींच के रखो, ये वाला खींच लिया। खींच लिया ना? हाँ उसको हाँ। बाद में देख लेना एक बार। और एक आईवन का फोटो कहाँ है? आईवन एक ही फोटो खींच के रखो। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं सिखाया क्या? हाँ कुछ नया सिखाया ऑब्वियसली। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। दो फॉर्म बेसिकली क्या है ना, दो फॉर्म सिखा रहे हैं और ये दो फॉर्म खत्म करने में मेरे को अगले 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद एक दूसरा फॉर्म, 3 फॉर्म से टोटल। आज पहला फॉर्म अभी चल रहा है, फिर ये तीनों फॉर्म आपस में डिस्कनेक्टेड, मतलब इनको आपस में कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से। बट है तीनों बुक में, क्या करोगे, बनाना तो पड़ेगा। अब रूट टेनिक्स आया सब, ये सब मेरे को डीबीपीसी में लास्ट ईयर दिखा था पेपर में। इस बार मेरे को और किसी स्कूल में दिख रहा है, एमएचएस में भी हो सकता है। रूट टेनिक्स स्कूल ने करवाया क्या? याद आ रहा है क्या रूट टेनिक्स? एमएचएस के लिए सब बच्चों को प्लीज भेज देना, एमएचएस वालों को बाद में भेज देना, पहले अभी ऐसा नहीं कि क्लास के पीछे भेजना, याद रखना, बस भेज देना। फिर तुमको बोले ना, शादी को थोड़ी बोला। अच्छा तो रूट Just टेनिक्स move का the previous page once. एनी आइडिया फॉर रूट टेनिक्स? अच्छा ये पेज बोल रही हो ना? हाँ सर। इज इट डन? यस सर। टेनिक्स का रूट टेनिक्स आ रहा है अपने पास। सबसे पहले रूट जब दिखता है आपको, आपके दिमाग में सबसे पहले चीज आनी चाहिए कि रूट हटाना है। जैसे भी हटाओ तो रूट हटाने का बेस्ट तरीका है, टेनिक्स को आप टी स्क्वायर ले लो या यू स्क्वायर ले लो। सबसे पहले स्टेप तो यही है। क्या हटाना है अपने को? जो रूट है उसके ऊपर का वो हटाना है, जैसे भी हटाओ। अच्छा इसके बाद क्या करोगे आप? अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और राइट साइड में 2u du dx। कहीं कोई आप डेरिवेटिव के साथ dx का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2u du डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x, जिसमें sec स्क्वायर x का वैल्यू है 1 tan स्क्वायर x। राइट, लिख सकते हैं ना? बुरा ना लगे तो 1 tan स्क्वायर x को ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 1 u स्क्वायर का स्क्वायर, which is du du 2u du by 1 u power 4। इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? अच्छा इसके बाद क्या होने वाला है देखो, ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था आपको, ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर में रूट tan x की जगह में क्या आ जाएगा? रूट ओवर u स्क्वायर, और dx की जगह में आ जाएगा 2u du डिवाइडेड बाय 1 u टू द पावर 4। इसका रूट u कितना? रूट u स्क्वायर क्या देगा? u देगा। u into u क्या दे देगा? 2u स्क्वायर। शाबाश, ऊपर 2u स्क्वायर आ गया, 1 बाय u स्क्वायर प्लस 3 आ गया। इसको पहचानते हो क्या? नहीं आया, नहीं आया। ये क्या आया? u स्क्वायर प्लस 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 आ गया डिवाइडेड बाय u टू द पावर 4 प्लस 1 इंटीग्रेशन du। इसको पहचानते हो आप? i1 प्लस i2। आज की क्लास की शुरुआत में आपको i1 i2 सिखाया था, ये वो कन्वर्ट हो गया। i1 कैसे निकालेंगे? इसको u स्क्वायर से डिवाइड करके, और i2 कैसे निकालेंगे? अगेन u स्क्वायर से डिवाइड कर पाओगे तो हम i1 i2 करके पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं सबको। पहले इसको प्लीज यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर हम आगे i1 i2। अगर आपको आता है i1 i2 प्लीज कंटिन्यू करो, बट हैव यू अंडरस्टूड द आइडिया कैसे पहुंचे? द सेम प्रॉब्लम इज देयर विद रूट कॉर्टेक्स आल्सो, द सेम थिंग। सो रूट कॉर्टेक्स विल बिहेव लाइक द सेम वे। इंस्टेड ऑफ sec स्क्वायर यू हैव cosec स्क्वायर, एंड इंस्टेड ऑफ ऊपर में आई थिंक नेगेटिव आएगा शायद। चेक कर नेगेटिव क्यों आएगा? cosec का वो नेगेटिव होता है, कॉट का cosec में जाने में नेगेटिव होता है, शायद एक माइनस आएगा। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। बहुत अच्छा सम बनेगा ये भी। और बॉस्को में लास्ट ईयर जो आया था वो इन लोग दोनों का सम आ गया था, वो भी हम करवाएंगे सब। तो एक भाई i1 समझा दीजिए एक बार शॉर्ट में। i1 i2 करेंगे बाबू, यहाँ तक क्लियर है तेरा? हाँ इसके बाद जो हुआ लास्ट में, जो हुआ वो तेरा एक ये टर्म बन गया और एक माइनस वाला बना है ना, हाँ हाँ। एक प्लस वाले को करके दिखाते हैं। रूल क्या, हमने फोटो खिंचवा दिया था तुमसे, बट फिर भी हम रूल बता दे रहे हैं। आप क्या करोगे? यू स्क्वायर से ऑल थ्रू डिवाइड कर लोगे फर्स्ट वाले इंटीग्रल को, इवन सेकंड इंटीग्रल को भी यू स्क्वायर से डिवाइड कर लोगे। करना आता है यू स्क्वायर से डिवाइड? हम्म, प्लीज फॉलो करते रहिए। ऊपर में आप जो फोटो खींचे थे अभी दिव्य, उसमें देखिएगा नीचे में क्या था ये भैया, ये माइनस वाला आने के लिए प्लस चाहिए और प्लस वाला डेरिवेटिव लाने के लिए माइनस चाहिए अंदर, राइट? हाँ हाँ। कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, अब इस प्रॉब्लम में देखिए ऊपर में प्लस है, तो आपको नीचे में माइनस वाला चाहिए होगा का स्क्वायर, प्लस 2 अलग से रख देंगे, ऊपर में u प्लस ये ऐसा du आ गया। प्लस सेकंड वाले में आप नीचे में माइनस वाला लिखोगे, नीचे प्लस वाला लिखोगे का होल स्क्वायर, माइनस 2 लिखोगे तब वो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी आ जाएगा, और हाँ ऊपर में उसका डेरिवेटिव भी हो जाएगा। समझा क्या? हाँ हाँ। अच्छा फिर थोड़ी ठीक अब है, क्या है समझ सेम, इसका इसको v लेंगे, इसको w लेंगे, कुछ अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे, हो जाएगा। समझ समझ। इसी को अलग से करके दिखाया है हम स्टार्टिंग में। क्या होगा इसका ऋषि का आंसर? इसका u और इसको v ले लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो tan से मैच कर रहा है ना, तो 1/√2 tan इनवर्स, बोलो बोलो, u माइनस 1/u/√2 ये हो जाएगा। और इधर बगल वाले क्या हो जाएगा? ये तो तेरा माइनस वाला है, तो ये है 1/2√2 log ऑफ मॉडुलस क्या आएगा? u प्लस 1/u माइनस रूट टू बाई यू प्लस 1/u प्लस रूट टू। यू की जगह प्लीज जो डालना है वो डाल दो। यू की जगह कुछ था ना, रूट टेन एक्स, वो सब जगह डाल दो यू की जगह, बस इतना सा काम रहेगा, रूट टेन एक्स डाल दो। तो आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा होगा, tan ब्लैक कैसे लिखते हैं फाइनल आंसर? 1/√2 tan इनवर्स ऑफ, कोई भी बच्चा अगर छूट जा रहा है पीछे तो बोलेगा। ज्योति आप वो साथ साथ में Yes, समझ रही है तो कैसे हुआ ये? yes, yes. tan x plus 1 plus root 2 tan x plus constant c plus answer, this is your final answer। कुछ ज्यादा ही बड़ा आंसर है, बट आंसर है apparently। कॉपी हो गया था तुम लोग का ऑनलाइन? अनन्या, अन्वेषा, जरा बोल दो एक बार अच्छे था। सर सर एक मिनट सर, एक मिनट। ऐसा नहीं लगा बहुत देर तक ये सब चल रहा था?
6 मार्क्स का सम आता है। मतलब टीचर देने के बाद जो हंस रहा होता है ना उसको देखने के बाद, ये मतलब प्रॉब्लम ऐसा है, आदमी टीचर देने के बाद में एकदम ऐसा हंसी होगा एक तरफ वाला, ईवीएस वाला वैसे वाला, वो बन नहीं रहा प्रॉपर्ली में, समझ जाओ बस। 8 मार्क का 20 मार्क का होना चाहिए, तो इतना कुछ सब्स्टिट्यूशन है इसके अंदर, वो अलग अलग करो, अलग अलग करके उसका दो दो सब्स्टिट्यूशन है अंदर में, फिर वैल्यू वापस डालो, और बाई चांस अगर साथ में दे दे कि प्लीज चेक बाय डिफरेंशिएटिंग द आंसर इज इट कमिंग एज रूट 10x, तब तो ये सम नंबर का होना चाहिए, एक ही सम करके आओगे स्टार्टिंग से लेके। चलिए एक सम और देखते हैं इसी का, ये सम कॉमनली आता है रूट 10x प्लस रूट cot x, माइनस वाला नहीं, इसके माइनस वाला रूट 10 माइनस रूट cot x, उसमें करना ये होगा कि रूट 10 वाले को सॉल्व करना होगा, रूट cot को अलग से दोनों कैंसिल को माइनस करके शो कर देना, दैट्स ओनली वे। इसका वे इजियर वे है मेरे पास, इसका वे इजियर है। इसका वे क्या है, इसको अगर आप tan में कन्वर्ट कर लोगे तो कौन सा वे का tan करेंगे sin cos करेगा, sin cos से बहुत इजीली हो जाएगा, बट वो अगेन आई फील tan इज बेटर। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो tan x प्लस 1 बाई नीचे कितना आ गया रूट tan x dx। प्लीज जरा हेल्प करें मेरे को, एक बार tan x को अगर क्या लिया जाए u स्क्वायर, डेरिवेटिव बताएंगे मेरे को प्लीज इसका, चलिए दिमाग ट्राई करो, sec square x is equals to 2u du dx, एकदम बढ़िया बात है। तो dx का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 2u du डिवाइडेड बाय नीचे sec square हो जाएगा, sec square का वैल्यू क्या है 1 प्लस u पावर 4 हो गया, ठीक है, वही तुमने तो पहले किया था वही सेम है। इसको कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो ऊपर में क्या है u स्क्वायर प्लस 1 बाई नीचे वाले इसको क्या जानते हो u पहचानते हो दोस्तों, ऊपर में dx को क्या जानते हो 2u du बाई 1 प्लस u पावर 4, u से कट गया, और ये आ गया 2 बाहर, अंदर आ गया u स्क्वायर प्लस 1 बाई u पावर 4 प्लस 1 प्लस du, इसको आप पहचानते हो सिंपली आएगा, ये तो u स्क्वायर डिवाइड करके जल्दी हो जाएगा। उल्टा रूट tan x प्लस रूट cot x सस्ता पड़ा, tan x तो दोनों करना पड़ा था, रूट tan x प्लस रूट cot x में तो एक करने से काम हो जा रहा है, इधर मत इधर प्रॉब्लम है, अगर ये आता है तो ये आया था लास्ट ईयर आपके पेपर में दोस्तों, लास्ट ईयर के पेपर का था नहीं, ये वाला प्लस वाला है, एक बार चेक कर लेना, प्लस वाला था कि सिंगल वाला था, इसका वेबसाइट पे है ना पेपर, उसको डाला था वेबसाइट पे पेपर, एक बार चेक करते हैं, एग्जाम वर्ल्ड हम बहुत यूज करते हैं आजकल, तो मैं रिव्यू भी डाल दिया आपने मन से। रूट tan x रूट cot x मेरे को जनरली अच्छा लगता है, समझने लगी, ये एक और समय है बसों में, प्री बोर्ड्स के पेपर में था, क्या था dx मेंटल में, क्या ये इसमें से मेंटल में था, क्या था ये dx डिवाइडेड बाय x पावर sin x पावर 4 है, बस आइडिया है इसका, क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे बताओ, पावर 4 है बाबू, पावर 4 तो कर देंगे सीधा, वेरी गुड, नॉट रियली, cos पावर 4 से डिवाइड करेंगे इसको, चलो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर से x पावर 4 आ जाएगा, एक मिनट का जादू देख लो प्लीज बोर्ड पे पहले, उसके बाद फिर करते रहना, tan पावर 4 x प्लस 1, समझे, ये सब समझ पाएंगे, इसके बाद जादू और फर्दर देखो, इसको सेक्स स्क्वायर लिख सकते हैं दो बार, सेक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना दो बार, इस पहले वाले सेक्स स्क्वायर को ट्रांसफर लिख दे रहे हैं हम ना, बस ये एडवांटेज दिखा रहे हैं कि जो i1 i2 तुम स्टार्टिंग ऑफ क्लास में सीखे, उससे कितना एप्लीकेशन है, i1 i2 में कन्वर्ट हो गए, कैसे कन्वर्ट हुआ देखो, अब tan x का क्यों लोगे, अगर u आप tan x को बोलते हो तो du dx कितना हो जाएगा sec square x हो जाएगा, तो ऊपर u square प्लस 1 भाई नीचे u पावर 4 प्लस 1 आ रहा है, और साथ में du आ रहा है, एकदम एक बार में i1 हो गया, इतना दूर तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका एक sin 6 वाला वर्जन भी है, sin 6 ऐसा दिया हुआ है dx डिवाइडेड बाय sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x, ये भी ट्राई कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट समय वाला भी, ये नीचे sin पावर 6 प्लस cos पावर 6 है, प्लीज ट्राई करना कर इसको, नहीं होगा तो प्लीज मेरे को बोलना, कर देंगे, सेम सेम आइडिया, राशि के पेपर में बीएचएस में था क्या, एक और टर्म है ना यहाँ, बीएचएस में ये टर्म एक और था, बस सेम आइडिया, सेम आइडिया, सेम आइडिया, तुम डिवाइड करोगे सब i1 i2 नहीं होगा, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें, क्या दिक्कत है, हम कर देंगे वो, कर देंगे वाला भी, सुनो ना एक सम और कर देते हैं, ये वाला 2 मिनट देना, हम तुम्हारी कर ले, तुम देख के खुश हो जाएगा, इसको क्यों क्यों कर सकते हैं ना, जब करना है तो दोनों ही कर ले एक ही बार में, हमको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, साइन 6 इस साल तुम्हारे पेपर के लिए अगर वो आ चुका है तो इसका ज्यादा चांस होगा, फिर तो बच्चे ये भी कर ले, बहुत बड़ा बात है, देखो साइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, ए प्लस बी इंटू अंदर में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आएगा, ठीक है ना, माइनस आएगा, ठीक है, और प्लस एक cos पावर 4 आएगा, जैसे माइनस वाला होगा वैसे प्लस वाला भी होगा, उसमें कोई बात नहीं, dx डिवाइडेड बाय, तो आपका टर्म बन गया sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x यानी cos स्क्वायर x, इज दैट गुड विद यू, दिस इज व्हाट वी रीच, वी हैवंट सॉल्व्ड इट येट, वी कुडंट सॉल्व इट येट, अब इसको cos पावर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा sec पावर 4, और ये टर्म पहला वाला tan पावर 4, अगला वाला 1, लास्ट वाला tan स्क्वायर, इज दैट गुड विद यू,
इस sec पावर 4 को हम sec स्क्वायर x से दो बार लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं sec स्क्वायर x एक और sec स्क्वायर x ऊपर dx बाई नीचे क्या आ जाएगा tan to the power 4x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर। इज इट गुड? इसको हम लिख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और ये कन्वर्ट हो गया तुम्हारा इसमें 1 प्लस u स्क्वायर बाई नीचे आ गया u टू द पावर 4 माइनस u स्क्वायर प्लस 1। द्वितीय आते समझे कैसे हुआ? द्वितीय एक दो जन बोलो प्लीज, इशिका समझे आता कैसे हुआ? यस सर। इसके बाद क्या करेंगे वही जादू है। अगेन u स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और कुछ करने को नहीं आपके पास। तो ये u स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, क्या बोलता है? सही है, तनिष्क ये 1 आ गया और 1 बाई u स्क्वायर ऐसा आ गया, du आ गया, चलेगा यहाँ तक? इस पहले वाले टर्म को आप u माइनस 1 बाई u का होल स्क्वायर लिख दोगे, नीचे वाले टर्म को उसको लिखोगे u माइनस 1 बाई u का होल स्क्वायर, तो क्या स्क्वायर करके क्या आएगा बताओ? एक u स्क्वायर आएगा, 1 बाई u स्क्वायर आएगा और साथ में क्या माइनस 2 आएगा। उस माइनस 2 को ठीक करने के लिए प्लस 1 दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो जो चेंज आया तो नंबर में तो आया, वो तो हट ही चुका है, जो प्रॉब्लम था वो हट चुका है। समझे ना? प्लस 1 जो है सब तो इसके बाद हो जाएगा, क्या दिव्य हो जाएगा इसके आगे? हाँ हाँ, सर हो जाएगा। बहुत बढ़िया समय, ये सब 6 नंबर के। और ये इतना दूर तक पहुंचने के लिए तुमको आना चाहिए पिछला क्लास, सब्स्टिट्यूशन करने आना चाहिए, जनरली स्पेशल फॉर्म आना चाहिए। प्लस 1 क्यों होगा? क्योंकि माइनस 2 से निकलेगा ना बाबू, इंटीग्रेट हो गया तो स्क्वायर हो गया। ठीक है ना? उसमें गलती मत कर दे भाई तुम क्लास में आके, उसमें गलती करते फिर तो इतना बड़ा सम कर लिया। टैन को यू लिए तो फिर 1 प्लस u स्क्वायर हो गया, नीचे u का 4 प्लस व्हाटएवर दैट इज, और u का डायरेक्ट x स्क्वायर था, x स्क्वायर u में घुसा दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? i1 सॉल्व करना सीख चुके हो ना? डेरिवेटिव का दो सम दिए ग्रुप में, वो ना डीपीएस न्यूटन के पेपर में आया, मेरे को वो जनरल लगा, अच्छा लगा, वो कर लेंगे मेरे को। चलो आगे बढ़ते सेकंड फॉर्म में। आज की क्लास में जो सेकंड फॉर्म करवाना है हम लोग को। अरे यार ये तो भटक रहा है आज, पता नहीं क्या हो गया इसमें। सेकंड फॉर्म ये था आज का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स बाई अगर a प्लस बी cos x हो, या फिर dx बाई a प्लस बी sin x हो, या फिर हो dx बाई a प्लस बी sin x एंड से c cos x हो। अगर कभी भी ऐसा हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्म इज सेम। इट सेज दिस कि आप sin x को सब्स्टिट्यूट कर दोगे एज टू tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और cos x को आप सब्स्टिट्यूट करोगे एज 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे sin x बाई cos x। ये दो वैल्यूज आप इंसर्ट करोगे जहां भी आपको ऐसा दिखे, एक साथ बनाएंगे हम इसके ऊपर। तो उसके बाद एक क्वेश्चन किया जाए, ये वाला करते हैं, 2 है ना, इसके साथ 2 भी है तो अच्छा रहेगा। हाँ बड़े बड़े, ये हाफ थीटा का फॉर्मूला डाला है बस, नथिंग एल्स। तो प्रॉब्लम रीड्स 1 प्लस 2 cos x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। लाइक आई सेड, आप डायरेक्टली इसमें इंसर्ट कर दोगे। जादू ये है इसका कि नीचे में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाता है, बस ये मेन आइडिया। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 ऊपर में हो जाएगा, तो एलसीएम लेने लायक इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसके बाद एलसीएम लेके जब ऊपर भेजा तो ऊपर में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 साथ में dx, और नीचे इधर में आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। इधर फाइन, मैंने साइड इधर फाइन, समझिए ना इसका? अच्छा ऊपर में sec स्क्वायर आ गया, तो की थी पहले ये फॉर्म, इस फॉर्म का इंटीग्रेशन कर चुकी है पहले से। पिछला वाला फॉर्म आता था, लास्ट वाला फॉर्म 3 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। इसके बाद क्या करेंगे ज्योति, क्या करेंगे इसके बाद? एनी आइडियाज? और सर सेक्स एक्स बाई 2 को 1 माइनस सेक्स बाई 2। और कुछ घुमाते रहेंगे आपस में, ठीक है? sec स्क्वायर को फिर से अगर लिख देंगे तो क्या लाभ होगा? u tan x बाई 2 लेंगे ना भाई, तो du dx तेरा कितना आ जाएगा? हाफ sec स्क्वायर x बाई 2, समझिए क्या? समझिए स्टेप, समझिए कि नहीं? हाँ सर। बस इसके बाद हो जाएगा, पहचानते हो उसको नीचे वाले को? नीचे वाले को पहचानते हैं बिल्कुल हम लोग, du डिवाइडेड बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। इसके बाद 1 बाई 2 है log ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x। लर्निंग कैसे करोगे? हाथ पे लिख के ले लो ना, फॉर्मूला मेन प्रॉब्लम, हाथ पे लिख के ले लो, टेबल पे लिखा जाए तो लिख लो। पहले दिन कौन सा कोई और एग्जाम है कि पहले मैच है ना, तो पहले कैसे लिखा जाएगा? अकाउंट्स के एग्जाम के दिन जाके लिखा आते मैथ्स के लिए तो मीनिंगफुल होता। हाँ एक सोच स्पेशली लिख चुके हो ऑलरेडी, सर ये बस रिकॉर्ड कर लिया, अनुपम सर को भेज देते हैं क्या? इसको भेजोगे? अनुपम सर को। क्या यार, सीधा भेज भी दो तो बहुत आदमी को भेज दो। यू का वैल्यू क्या डालोगे? tan x बाई 2 बाई रूट 3 माइनस tan x बाई 2 प्लस ये आंसर है। Done? एक और समय से कर लो प्लीज, ठीक है ना? सेंकोस वाला तेरा सम, ओके छोड़ दे फिर ना, करवा लेते हैं, अच्छा समय होगा। दोनों में वैल्यू इंसर्ट कर दो, एक में 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, दूसरे में 1 tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर कर दो, करके हटाओ प्लीज।
अच्छा, ये इंटीग्रेशन आपका हो गया होगा अभी तक। dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan x by 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 डाला ना वैल्यूज। हो गया श्योर है? क्या इजी हो गया? बहुत ज्यादा इजी नहीं हुआ क्या? तो फिर तो गलत हुआ है। इसका एलसीएम लेके ऊपर आ जाएगा घूम के। तो घूम के जब ऊपर आएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 एलसीएम आएगा ऊपर। नीचे में इधर क्या आएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 माइनस 2 tan x by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। tan स्क्वायर x by 2 tan स्क्वायर x by 2 से चला गया, 1 में ऐड होकर 2 हो गया, 2 कॉमन भी ले लिया। तो कैसा दिख रहा है पता है? ऊपर में दिख रहा है x स्क्वायर x by 2, ऊपर में x स्क्वायर x by 2 दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है बताइए? अब बार और हाँ 1 माइनस tan x by 2 dx। सही है। इसमें क्या करोगे अब आप सब्स्टिट्यूशन? नीचे आएगा पूरे को यू लेके हटा दो, u इक्वल्स टू 1 माइनस tan x by 2 पूरा ही ले लो। सो डी dx कितना आएगा यहाँ से? माइनस हाफ sec स्क्वायर x by 2। इज दैट फाइन? और इसका क्या आ जाएगा? दूसरे वाले का माइनस हाफ देना पड़ेगा ना यार। माइनस हाफ एंड माइनस 2 एक देते हैं ना ऊपर, तो ठीक हो जाएगा। ये तो कटेगा, माइनस ही बचा बस। ऊपर डी यू आ गया, भाई नीचे में क्या आ जाएगा? यू। इसका log मॉडुलस यू माइनस विच इज माइनस ऑफ log मॉडुलस यू का मतलब होता है 1 माइनस tan x by 2 प्लस। ये आपका आंसर है। नहीं नहीं, टू बढ़ गया ना ये तो। नहीं, तुमसे सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो सब कुछ छुप गया अंदर। बाबू जब ये इंटीग्रेशन करता है तो तुमने तुम्हारा डाउट चाहिए। तुम जब इंटीग्रेशन किया तो तुम तो यू के साथ किया, उसका तो टू नहीं है वहां डिवाइड करने के लिए, तुमने डिलीट कर दिया। करने के बाद में जो भी यू में आती पड़ा है वो तो डालोगे, उसका फिर डिवीजन नहीं होगा। इंटीग्रेशन करते वक्त अगर यहाँ पे टू यू होता तब वो डिवाइड होने का एक पॉसिबिलिटी था, बट अगर वहां है नहीं कुछ, डिवाइड होगा नहीं कुछ। अंदर उसके जो बैठा बैठा है वो तो लेके तुमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन में उसको डिवाइड कर लिया ना, एक बार तो कर लिया, और कितनी बार करोगे उसको? ठीक है ना, ये कॉमन गलती है, इसका भी गलती हो रहा था, तुमने गलत करने। नहीं, डेरिवेटिव हुआ ना यहाँ पे, तो डेरिवेटिव में तो हाफ आएगा, मल्टीप्लाई होता है राइट, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई होता है। चेक कर लो प्लीज इसको एक बार, ठीक है राघव? ठीक है राघव, एक अगला फॉर्म पे चल रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 by a sin x plus b cos x can be done by one more way. The one more way is this. आप इसको ऊपर नीचे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग लाइक दिस। ऊपर में एक 1 by रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नंबर बाहर रख लो, और 1 by यहाँ पे a डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर sin x, और एक बार b डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर cos x। ये करना भी अलाउड, एक और एक मेथड है ये। कैसे वर्क करता है ये जानने के लिए एक सम देखते हैं हम लोग। 1 डिवाइडेड बाय वही हम उसको सम करके दिखाएंगे, sin x plus cos x dx। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप चाहते हैं वो जो अभी सीखे ना आप लोग 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2 वगैरह जो सीखे वो ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम है वो रूट्स भी है, सॉरी थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो जाएगा रूट्स के कारण। तो व्हाट वी डू इज इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम ये सिर्फ क्योंकि यही फॉर्म है, अगर हम सिर्फ a स्क्वायर b स्क्वायर से इसको डिवाइड करते हैं, दैट मींस अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं और 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए यहाँ पे, कर सकते हैं ना ये काम। कुछ आपने 2 दिया, हम अपनी पॉकेट से दिए ऊपर नीचे, तो क्या आप इसको क्या पहचानते हो? हाफ तो ठीक है dx ठीक है, इस नीचे वाले को पहचानते हो क्या? हाफ रूट 3/2 को साइन के लिए cos कितना, cos कितना जानते हो? cos 30 मतलब 5/6, और दूसरा वाला sin 30 और cos x। तो इस पूरे का आप क्या लिख सकते हो? देखो जादू ये हुआ कि नीचे वाला तेरा बन गया sin of x plus 5/6, जिसको उल्टा कर देंगे तो cosec हो जाएगा ऊपर आने से। तो हाफ इंटीग्रेशन cosec of x plus 5/6। इस इंटीग्रेशन का कैसे करोगे? log के फॉर्म में लाके। ये आई थिंक एक इजीियर वे है दैन डूइंग इट बाय दैट tan x by 2 वाला फॉर्म। वो कर सकते हो, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है उसमें, कर सकते हो, करके सेम आंसर भी आएगा, बट दिस इज फास्टर आई फील फॉर टर्म्स लाइक दिस sin x and cos x ओनली, अगर डिनोमिनेटर में हो तो। अगर एंगल नोन नहीं है तो tan इनवर्स के फॉर्म में छोड़ देंगे। मान लो तेरा 3/4 आ जाता तो tan इनवर्स sin इनवर्स ये सब लिख के छोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना? हम जो देखे अभी तक वो नोन एंगल ही होता है, हम जितना कॉमनली देखे हैं वो ये सब देखे हैं, मोस्ट कॉमनली 1 by sin x plus cos x। तो इसमें जो होता है रूट डिवाइड करोगे, रूट मतलब 5/4, वो एक बार में cosec के ऊपर आ जाए, cosec इंटीग्रेशन log cosec minus cot x पता है आपको ऑलरेडी। हां बोलो भाई रुचि, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 by रूट 3 sin x plus cos x, जो लाल कलर से लिखा है वही क्वेश्चन है, इसको हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया करके सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन कौन सा बिजनेस देखिएगा, सुनिएगा प्लीज। b sin x plus q cos x by a sin x plus b cos x। छोटा छोटा फॉर्म है सर ना, ये सब आ जाता है, कभी अटक जाएगा बेकार का। इसका फॉर्म जनरली बहुत इजी फॉर्म है। इसका रूल ये है कि न्यूमरेटर इज एक्सप्रेस्ड एज a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर डैश प्लीज लिख के रखो, इसके ऊपर सम करवाएंगे। द क्वेश्चन इज, एक बार बोलते हैं ध्यान से, p sin x plus q cos x by a sin x plus b cos x। ये फॉर्म है आपका, इसके ऊपर एक दो सम करवा ले। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको a भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, और ये ऐसे वर्क कर रहा है इसलिए मेथड, क्योंकि sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है, आपस में घूम रहा है sin cos का डेरिवेटिव। और भी फंक्शन इतना अच्छा नहीं, e पर इसको छोड़ के ऑब्वियसली जो आपस में घूम रहा है। कर रहा है ठीक है? नहीं नहीं कर रहा है, sin cos का नहीं किया था। c आएगा तो उसको तुम tan में कन्वर्ट कर देना, tan इक्वल टू कौन करेंगे बोलो 3 प्लस, सुनो जरा ये क्वेश्चन देखो प्लीज। इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x plus 3 by 3 tan x plus 4। बताओ इतना दिनों का इंटीग्रेशन करते हुए फिर भी ऐसा सम देख के नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे? sin cos में कन्वर्ट करेंगे पहले। sin cos में कन्वर्ट किया तो क्या बनेगा? 2 sin x plus 3 cos x। these all forms what I am teaching you in today's class, these are all hidden forms। कोई एक्सरसाइज के बीच में छुपा हुआ है, कहीं कोई एक्सरसाइज दो एक्सरसाइज के बीच में। तो जब ये समय आएगा ना, इस मेथड को छोड़ के और इसका सेकंड मेथड नहीं है, तो जितना दिमाग लगा लो और कुछ नहीं है इस मेथड को छोड़ के। आपका समय अटकना हो तो अटकेगा ही अटकेगा, इसलिए ये मेथड को प्लीज ध्यान से सुनना। और लिखो मत अभी, साथ साथ में प्लीज लिखो मत, पहले देखो प्लीज होता हुआ। इस न्यूमरेटर को हम एक न्यू रिप्रेजेंटेशन देने वाले हैं आज के दिन, जो लिखेंगे हम a टाइम्स द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर तुम्हारा 3 sin x plus 4 cos x राइट।
प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये तुम्हारा 3 sin x plus 4 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 cos x minus 4 sin x, सही है ये? अच्छा इसके बाद देखिएगा sin x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, लेफ्ट साइड में sin का कोएफिशिएंट 2 है, राइट साइड में sin का कोएफिशिएंट क्या है? 3a minus 4b। अच्छा इधर लेफ्ट साइड में sin cos x का कोएफिशिएंट है 3 और राइट साइड में cos x का कोएफिशिएंट है 4a minus 4a plus 3b। तो ये दो इक्वेशंस आपको मिली, इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर a एंड b। हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया नहीं, हमने इसको 3 से किया, इसको 4 से किया। तो जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 9a minus 12b इज इक्वल टू 6 और दूसरी वाली जब 4 से किया तो 16a plus 12b इज इक्वल टू 12। इन दोनों को ऐड किया तो 25a इज इक्वल टू 18। यहाँ से a का वैल्यू आ रहा है 18/25, इस a का वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया तो आपका आ गया 54/25 माइनस 4b इज इक्वल टू 2। इसको रीअरेंज किया तो 4/25 इज इक्वल टू 4b सॉरी। सो b का वैल्यू 1/25 आ रहा है सॉल्व करके। अब सॉल्व करने का जो मेथड अपनाना है अपनाओ, बट आपका ये दो कोएफिशिएंट्स आएगा। लाभ क्या हुआ वो जरा देखो, लाभ क्या हुआ पहले देख लो, उसका कॉपी करते रहना। ये जो न्यूमरेटर है इसको हम लोग एक सुंदर वर्जन में पहचान लिए, वो है क्या था वैल्यू भूल गया, 18/25 बाहर आएगा और जो फॉर्म है दिग्विजय बोर्ड पे देख, ऊपर आएगा 3 sin x plus 4 cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर जो कि है 3 sin x plus 4 cos x, राइट? और माइनस देके 1/25 तक है, माइनस ही आया था ना कि प्लस आया था, प्लस आया था 1/25। चेक कर लेना वैल्यू, हम उसमें वैल्यू पे उतना भरोसा नहीं है मेरे को। ऊपर आएगा 3 cos x minus 4 sin x डिवाइड बाय नीचे में क्या था 3 sin x plus 4 cos x। इज दैट गुड? करते दैट फाइन। लाभ देख ये इससे कट गया, इसका इंटीग्रेशन कोई चाप वाला नहीं है, 18/25 x हो गया सिंपली, राघव इज दैट राइट? और सेकंड वाला तो और आसान है, नीचे वाले को जू लेंगे ऊपर उसका डेरिवेटिव जानबूझ के रखा हुआ है, पहले से चीटिंग करके रखे हैं डेरिवेटिव उसको, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log मॉडुलस द डिनोमिनेटर 3 sin x plus 4 cos x। इट वर्क्स सो वेल। प्लस इसको छोड़ के इस सम को करने का और कोई सेकंड मेथड नहीं है। अगर आपको मन कर रहा है उसको sin cos पे x/2 के फॉर्म में डालने का, आप अटक जाओगे क्योंकि उसका x/2 x/2 कट जाएगा। ऊपर नीचे का जो x/2 x/2 पे तुम ना कर कि वो तो आ गया तो d हो गया, वो कट गया, उसका कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो इसको प्लीज कॉपी करो बढ़िया से। ये मेथड, ये सम एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा सम 4 मार्क का सम ऐसा आ सकता है, अगर टाइम में होगा तो 6 मार्क का होगा, और ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपका वही एक अकेला मेथड है। चलो कॉपी करो प्लीज इसको बढ़िया से। क्या बोले तुम? कर करके डन बोलो प्लीज। दिव्य शिखा जरा बोलिए एक बार, धृति धृति अर्चिता जरा बोलिए। यस सर। So टॉकिंग कर रही रिजल्ट्स तो ज्यादा ही बड़ा सम था ये, हो गया, बट इंटीग्रेशन इस तरीके का आप लोग कर पाओगे। एक सम ट्राई करो ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 tan x। एंड आई गिव यू दिस चैलेंज, आप कोई और मेथड से कर सको तो करके दिखा देना, 10% में दिखा देना, ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही करना है। इसका बेस्ट मेथड जो है आपके स्क्रीन पे है, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ऊपर एक सिंगल टर्म cos x आएगा, उस cos x को लिखो as a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। अपनी बुद्धि लगाओ, ये भी निकालो। ऑनलाइन किसी का भी हुआ है कंप्लीट? ये भी निकला किसी का भी? 1625 एंड 1225 देखते हैं एक बार। सर ये निकल गया, भी निकाल। तो cos x equals to a times the denominator, denominator is 4 cos x plus 3 sin x plus b times the derivative of the denominator, derivative of the denominator how much? Minus 4 sin x plus 3 cos x
और यहाँ से cos x का वैल्यू 1 है कोएफिशिएंट, इधर में 4a प्लस 3b है, कॉमन डाल के इधर में 0 है, उधर में 3a प्लस नहीं माइनस 4b है। तो दो इक्वेशन आ गए तुम्हारे पास। एन भी सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से, एन भी सॉल्व कितनी है, बी नहीं सर। अच्छा एन भी कितना है बोलना एक बार, 16/25 और बी आ गया था आप लोग का। तो चाबी तुम हाँ, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसको, और वैसे बात करेगी जैसे एकदम उड़ रही है, बोलेगी ना यार कि सर मेरा नहीं आया था। दूसरे को चेंज करके तू कैसे चेंज कर जाती है फिर। 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 0, ये 25 आएगा, इधर में 4 आएगा, ए इक्वल टू 4/25। चेक करो प्लीज, चेक करो प्लीज, मैंने सर ये इसमें डालेंगे तो इसका आएगा 3 इंटू 4/25 इज इक्वल टू 4b, बी का वैल्यू 3/25 आ रहा है। ए एंड बी यूज करके इंटीग्रेशन करने लायक हम लोग बन चुके हैं। इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे तो ए बाहर आएगा 4/25, और पहला टर्म कट गया x हो गया, दूसरा टर्म 3/25 और आगे log मॉडुलस नीचे वाला 4x प्लस 3 sin x प्लस c, है ना, ये आंसर आ गया इसका। एक और फॉर्म है अपने पास इसी के अंदर, a sin x प्लस b cos x प्लस c बाई b sin x प्लस q cos x प्लस r इंटीग्रेशन dx, ये इंटीग्रेशन करना है। इसका प्रोसेस इज अगेन द सेम, आप न्यूमरेटर को वही सेम वे में ही होगा जैसे न्यूमरेटर इज रिटन एज a टाइम्स द डिनोमिनेटर। इसमें जो चक्कर होगा बस थोड़ा सा एक चेंज है, तो न्यूमरेटर इज रिटन एज बोलो तो a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस एक कांस्टेंट c आता है, उसी के लिए एक अलग कांस्टेंट c, कैपिटल C कुछ और मतलब ये अलग है, वो c और ये c सेम नहीं है, ठीक है ना, अलग अलग है। एक बार हम इसके ऊपर सम करते हुए ज्यादा बेटर रहेगा, कि ऐसे देख के समझ में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन डाल देते बुक से, सेम फॉर्म वही है, बस कांस्टेंट अलग से एडेड है। देख लो फॉर्म देख लो एक बार। हम नीचे क्वेश्चन लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x प्लस 2 डिवाइडेड बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में जो करवाए थे याद है ना, वो रूट tan x वाला सम्स, वो सेकंड में करवाए वो cos x वाले सम्स, इसमें tan x/2 वाला फॉर्मूला, थर्ड ये करवा रहे हैं। ये तीन फॉर्म ही थे अपने जो बच गए थे इंटीग्रेशन में अभी तक, जो करवाने चाहिए थे, और बाकी जो है वो सम बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्वेश्चन बेस्ड को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, बस और कुछ इसमें बोलना नहीं है मेरे को, ये करवा देते हैं। इसके बाद हम लोग ना अभी रिवीजन करेंगे इस बैच में, और कुछ नया हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, कभी इनके एग्जाम सबके खत्म हो जाए, आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक से फिर नया स्टार्ट करते हैं। अभी 2 हफ्ता हम लोग रिवीजन करेंगे, 2 हफ्ता रिवीजन करेंगे, देख लेते हैं कौन कौन, अगर बॉस्को लोग सिर्फ आएगा मान लो तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और जो टॉपिक तुम्हारा नहीं हुआ है वो करवा सकते हैं। अगर बॉस्को लोग ही है सिर्फ, अगर और भी लोग हैं तो फिर तो रिवीजन करना बेटर रहेगा हमको लगता है। तुमने कुछ बचा भाई क्या, इनडेफिनेट क्या, डेफिनेट तो अगर है तो डेफिनेट करवा देते हैं फिर आप लोग के बैच में, क्या बोल रहे हो। तुम लोग अवेलेबल नहीं हो ना क्लासेस के लिए अभी 2 हफ्ता, कब तक नहीं है तुम लोग अवेलेबिलिटी, बाकी लोग डेफिनेट है तुम लोग का नहीं, कब तक नहीं है तुम लोग अवेलेबिलिटी एमएचएस, 2 तारीख तक। हम वही तब तक सोच रहे थे कि नया नया टॉपिक स्टार्ट करें। लेट्स सी दिस, सी को देख लेते हैं। 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोला था, a टाइम्स द डिनोमिनेटर, सी व्हाटएवर आई टीच ड्यूरिंग दिस टाइम आई रिपीट दैट, मतलब आई थिंक आई वांट टू रिवाइज ओनली, क्योंकि रिपीट ना करना पड़े। cos x माइनस 2 sin x और प्लस एक कांस्टेंट c अलग से निकालना पड़ेगा, जो कि राइट। तो आपका इक्वेशन कैसा बैठेगा बोलो तो 0 इक्वल टू a माइनस 2 b, सही तो। और दूसरा क्या आएगा, 3 cos x के लिए क्या इक्वेशन आएगा, 3 इक्वल्स टू 2a प्लस b, और कांस्टेंट के लिए 2 इज इक्वल्स टू 3a प्लस c, ये तीन इक्वेशन आया। इन तीनों को यूज करके अपने को एबीसी निकालना है। तो इसका अप्रोच ये रहेगा, यहाँ से तो b का वैल्यू निकाल ही लो, सुनो ना, यहाँ से a का वैल्यू निकाल लो, 2 भी होगा, a का वैल्यू इसमें डाल दो, तो जो आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 5b इज इक्वल्स टू 3, b का वैल्यू 3/5, b का वैल्यू 3/5 इसमें यहाँ डालेंगे, a का वैल्यू 6/5, एंड इसको इसको इसके अंदर के लिए a डालेंगे, तो आएगा 2 इक्वल्स टू 18/5 प्लस c, यहाँ से c का वैल्यू आएगा -8/5। एबीसी का वैल्यू रेडी, मतलब अपना अलग अलग करने का लायक हम लोग हो चुके हैं। कैन यू स्क्रॉल अप वंस, आई नीड टू कॉपी द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बाबू। एबीसी निकालने के बाद, एबीसी निकालने के बाद ऋतिक कहाँ तक पहुंची इसके अंदर, तो मेरा सी का वैल्यू कुछ और आया, एबीसी का वैल्यू आया आपको, मैच किया, एडी का क्या, आई थिंक मैं सी में कुछ कैलकुलेशन एरर कर चेक कर। चेक करो प्लीज, किसी का भी एबीसी मेरे से मैच किया गया। ये जो एबीसी है, ये वैल्यूज उठा के पूरा का पूरा वैल्यू उठा के मेरे जगह डालने वाला न्यूमरेटर में, और जब डालेंगे तो तीनों से डिवाइड होगा ना, क्या बोलता है। तो ये जो वैल्यू येलो वाला है, येलो वैल्यू तो इसी का है ना न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर की जगह येलो वैल्यू डाल देंगे। डालने के बाद तीन तो टर्म कट जाएगा ना, अलग अलग होगा तीनों में, पहले टर्म से तो कट जाएगा, तो अंदर आ जाएगा 6/5 इंटीग्रेशन डीएक्स सिंपली, सेकंड वाले में 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई यू, ठीक है, ये भी हो गया, समझ गया ना क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर यूलिंग ऊपर न्यूमरेटर बैठा हुआ है। थर्ड वाला मेन ट्विस्ट है, थर्ड वाला क्या करें भाई, पुराना मतलब क्या, अभी 1 घंटा पहला चीज पुराना हो गया तेरा, वही वाला, तो इसको पुराना वाला चीज से वापस कर देंगे राइट। 6/5x पहला इंटीग्रेशन हो गया, 3/5 log मॉड्यूलस sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये भी हो गया। तो सेकंड वाला, थर्ड वाले के लिए आप जो लगाओगे वो वही सेम tan x/2 वाला फॉर्मूला, तो 2 tan x/2, तुम क्या बोल रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और साथ में एक और क्या टर्म आएगा, 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और नीचे कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर भी घूम के आ जाएगा। पहचान तो उसको, तो सही है, ऊपर वाले टर्म को, पहले वाले टर्म को पहचान लिया sec स्क्वायर x/2 dx, सही है। हाँ चलो, और ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 tan x/2 प्लस tan स्क्वायर x/2, सर बाहर -8/5 भी तो है ना, माइनस क्या बात सी का वैल्यू -8/5। है ना, तो दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा, भूल गए थे लिखना। हाँ वो तो ग्लिच हो गया सर। हम चेक कर देंगे, तुम सुन रहे हो कि नहीं। अब सुनो ना, यू tan x/2 कर दोगे तो हो जाएगा यहाँ से, एक हाफ और 2 दे देना। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम क्यों घूम रहे हो, बुरा क्यों मान रहे हो, इसको लिखेगा u स्क्वायर प्लस 2u प्लस 5, अब जाके इंटीग्रेशन होगा, u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नीचे में हो गया इंटीग्रेशन। इसका आंसर है
16/5 du डिवाइडेड बाई u प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन इसका 1/2 है। इसका आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स u प्लस 1/2। न्यूटन निकाला इसको बढ़ेंगे तो जाके न्यूटन को खोजो राइट। हाँ मेन सम्स को खत्म, मेन फॉर्म्स खत्म हो गए आपके। एक दो टिपिकल सम्स है, हम बस उसके दो लाइन स्टार्टिंग का दो लाइन लिखेंगे बस। कुछ प्रॉब्लम है जिसका स्टार्टिंग का दो लाइन हम लिखेंगे, बाकी का तुमको खुद से करना पड़ेगा। कुछ तीन प्रॉब्लम तो आदि शर्मा के ये सामने। पहला प्रॉब्लम है ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स रूट एक्स माइनस cos इनवर्स रूट एक्स बाई sin इनवर्स रूट एक्स प्लस cos इनवर्स रूट एक्स। ये बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है। इसका अप्रोच ये रहेगा कि आप इसको पाई बाय 2 पहचानते हो ऑलरेडी। अगर आपने थोड़ा भी इन्वर्स किया तो आपको पता है sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। चाहे आप सीबीएसई हो या आईसीएसई, आपको ये यूज करना अलाउड है, प्लीज इंटीग्रेशन यूज कर देना। पाई बाय 2 डाल दिया इसको नीचे में, ऊपर में sin इनवर्स को आप डाल सकते हो एज पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स एक्स। हम कर रहे हैं इसको अभी। और माइनस cos इनवर्स रूट एक्स आई, इसको अलग अलग दोनों में कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। पहला वाला 1 dx आ जाएगा सिंपली, पाई बाय 2 कट गया। और दूसरा वाला आ जाएगा 4 बाई इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स रूट एक्स। इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, ये आप खुद से करोगे। ये बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, रूट एक्स को यूज करिए। क्लास में किया हम लोग sin इनवर्स रूट एक्स वाला सम किए थे, cos इनवर्स रूट एक्स सेम में होगा। बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, हो जाएगा ना। एक बार ट्राई जरूर करना, प्लीज कॉपी करो इसको, यहाँ ये पूरा प्रॉब्लम को। टाइम नहीं मिला। एक सम और है बाई पार्ट्स का, ये कॉपी करके एक बार डन बोलो, यहाँ तक कॉपी करके ना इसको कंप्लीट कर लेना घर पे आज से। ये सब टिपिकल सम से 6 नंबर के सम है। These are 6 marks problems which I am expecting. चलो वन मोर सर, दिस इज फॉर एमपीडब्ल्यूए मोस्टली एंड भवंस आल्सो। भवंस भेज देना एक बार बच्चा लोग को। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बहुत बहुत ही बढ़िया सम है, बहुत डेडली सम है ये सम कुछ होने वाला सम नहीं है। ये प्रॉब्लम देखा जाए जरा, इसको करने का अप्रोच है एक्स एक्स cos x और x sec x, इसको लिख लेंगे ऊपर वाले एक्स स्क्वायर को। बड़ा यूनिक सा मेथड है इसका, इसको छोड़ के और कोई मेथड नहीं लगेगा। समझे कैसे? को समझो क्या लिखा गया ऊपर। अरे x x कितना होता है? x x स्क्वायर होता है और cos x क्या हो जाएगा? करके 1 हो जाएगा राइट। क्या सही तो राघव? अब जरा बोलने वाले जो लिखेगा प्लीज। ये टर्म को एक टर्म बाई पार्ट्स लगाएंगे इसके ऊपर। बाई पार्ट्स में इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। इसमें कोई लेट फिलेट काम नहीं आएगा। इसमें बस यही आएगा कि इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, इसको अंदर रखें। अब जादू देखना प्लीज। x sec x बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ आया x cos x डिवाइडेड बाय x sin x। कॉपी मत करो प्लीज, कॉपी ना करें इसको, पहले समझिए। और डेरिवेटिव इधर लिखेंगे x बाई cos x का, क्योंकि x sec x का डेरिवेटिव करना था ना। x sec x मतलब क्या हुआ? x बाई cos x का डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन में लिख दिया x cos x डिवाइडेड बाई x sin x। ये वो समय है जिसका आइडिया तुमको किसी भी हाल में नहीं आएगा। एक बार देख लोगे फिर भी नहीं आएगा, शायद शायद लर्न करना पड़े पहली बार के लिए, बट एमबी बार के लिए और भवन के लिए बहुत जरूरी समय है। अब ये जस्ट चल रहा है वैसे इस रास्ते पे। अगर u इक्वल्स टू आप x sin x प्लस cos x लेते हो तो आपका ड्यू dx कितना आ रहा है जरा बताओ? x cos x प्लस sin x माइनस sin x तो cos x का था ही, तो ऊपर में x cos x बैठा हुआ है। जो डेरिवेटिव इस तरीके से सेट किया गया कि ड्यू dx हमारा ऊपर में आ गया, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी को du लिख सकते हैं और ये कन्वर्ट हो गया x sec x इंटीग्रेशन du डिवाइड बाय u स्क्वायर माइनस इस वाले का इंटीग्रेशन। तो आपका डेरिवेटिव तो नीचे स्क्वायर होगा बताइए, और उधर में क्या है बता पाओगे क्या? ऊपर में cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x व्हिच इज 1 खत्म हो गया माइनस प्लस x sin x शाबाश इंटू इसका इंटीग्रेशन तो सेम ड्यू बाय u स्क्वायर ही आता होगा और पूरे के बाहर dx रखा हुआ है। इज इट गुड? अच्छा व्हाट इज ड्यू बाय u स्क्वायर का इंटीग्रेशन जरा बताइए। u बाय -1 माइनस 1 x sec x u बाय -1 का मतलब इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ x sin x प्लस cos x जमीन में आ जाएगा राइट। माइनस साइन देंगे, ये क्या था? ये है cos x प्लस x sin x। मैं नीचे cos स्क्वायर x है इंटू इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1 बाई x sin x प्लस cos x। और बाहर एक dx है और बाहर एक माइनस आया तो प्लस हो गया। ये आदमी इस आदमी से पूरे कट गया। तो cos स्क्वायर को आप जानते हो क्या उल्टा करने से क्या बनेगा? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। इसीलिए आपका आंसर आ गया फाइनली x sec x डिवाइडेड बाय x sin x प्लस cos x। और साथ में एक आ गया जस्ट tan x प्लस कांस्टेंट c। वेरी 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 टिपिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम। दिस इज देयर इन एमएलए एग्जांपल्स आल्सो। हां, एमएलए एग्जांपल्स का समय गया। एग्जांपल्स क्या है, इससे ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलो प्लीज कॉपी करो इसको।
बस और कुछ नहीं, तुम लोग जा सकते हो बिल्कुल। ये लिख के कर जाओ, और इंडिकेशन इज दैट, मेन इंडिकेशन इज दैट अब डेफिनेट चाहिए कि नहीं चाहिए, वो हम लोग वेंसडे जो लोग बच्चे आएंगे उनसे डिस्कस करके वी प्रोसीड विद इट। ठीक है ना, वेंसडे के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं अभी सभी के। चलिए कॉपी करके आप लोग जा सकते हो, बाय बाय।